मैं सोच रहा था कि 5 दिन तो हमें भोजन मिला है और कितना खाएंगे, लेकिन आत्मिक इंसान कभी भी ना नहीं कहता आत्मिक भोजन के लिए। आमीन। और मैं भी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु कौन सा वचन आपके लोगों के सामने लाऊं। आज इस चमत्कार के बारे में हम सब जानते हैं कि एक औरत थी, उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था 12 साल से, और काफ़ी सब कुछ हमने पढ़ा, काफ़ी कुछ उसने दवाइयाँ की थी, वैद्यों के पास गई थी। ऐसा लिखा है दवाइयाँ और वैद्यों के कारण और उसकी तकलीफें बढ़ गई, ऐसा लिखा है। और किस तरह से वो जीती होगी मालूम नहीं, लेकिन बड़ी समस्या थी। वो ना ही लोगों के बीच में आ सकती थी, ना ही कोई नियम के मुताबिक, ना ही कोई कार्य कर सकती थी नियम के मुताबिक, अशुद्ध मानी जाती थी नियम के मुताबिक। वो सब मैंने पहले प्रीचिंग किया है आपके सामने। आज कुछ विशेष बात यहां से हम देखना चाह रहे हैं, एक छोटी सी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। प्रभु यीशु ने कई चमत्कार किए, अंधे आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बड़े बड़े काम किए। आमीन। और जब हम बाइबल के 4 सुसमाचार पढ़ते हैं, मती, मार्क, लूक और यूहन्ना, तो जब चमत्कार पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ लेते हैं क्योंकि जैसे कि सामान्य है, और यीशु से चमत्कार हो तो सामान्य है ना बात। उनसे चमत्कार नहीं होंगे तो किन से होंगे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो एक क्या कहें, बहुत ज्यादा समझ कर नहीं पढ़ते हैं। आज एक बात कहना चाह रहा हूं, जितने भी चमत्कार आप देखेंगे बाइबल के अंदर प्रभु यीशु ने किए, प्रभु यीशु की बात कर रहा हूं, वो सभी चमत्कारों में आप पाएंगे पहली बात कि प्रभु यीशु उनके पास गए। दूसरी बात, या तो प्रभु यीशु ने हाथ रखा। तीसरी बात, या तो हुक्म दिया। चौथी बात, या तो प्रभु यीशु ने कुछ किया, जैसे कि आंख पर मट्टी लगाकर। तो कोई ना कोई चमत्कार हम देखते हैं प्रभु यीशु ने जो किए, इस प्रकार से किए। लेकिन ये चमत्कार कुछ विशेष है। ये चमत्कार कैसा है? ऐसा लिखा है, शुरुआत में आप पढ़ें उसके ऊपर की कलम में, तो प्रभु यीशु जा रहे हैं, मंदिर का जो अधिकारी था जायरस, उसकी बेटी के लिए जा रहा था। उसकी बेटी मर चुकी थी, अभी मरी नहीं है, बीमार है। थोड़ी देर के बाद समाचार आते हैं कि मर गई। तो प्रभु यीशु उस बेटी के लिए जा रहे हैं प्रार्थना करने। इस औरत के लिए नहीं जा रहे हैं, वो बेटी के लिए जा रहे हैं। ना ही प्रभु यीशु ने इसके ऊपर अपना मन लगाया, ना ही उसके लिए प्रार्थना की, ना ही को हुक्म दिया। वो तो जायरस की लड़की के लिए जा रहे हैं, और इस औरत ने जाना कि यीशु जा रहे हैं। यीशु उसके पीछे नहीं गए, वो यीशु के पीछे गई। आमीन। इस चमत्कार में ये एक बड़ी तफावत है, हम देखते हैं। प्रभु यीशु उसके पास नहीं गए, प्रभु यीशु ने ना ही उसके ऊपर हाथ रखा, प्रभु यीशु ने ना ही हुक्म किया। औरत गई उसके पीछे और चुपके से गई, डरती डरती गई, लोगों के बीच में से होकर गई, क्योंकि प्रभु के आसपास बड़ी भीड़ थी। और ऐसी औरत दूसरे किसी को स्पर्श करे तो वो खुद अशुद्ध थी, दूसरे को भी अशुद्ध बनाए,
यह नियम था। तो डरती डरती गई थी वो, लेकिन गई सही। यीशु उसकी ओर देखे या ना देखे, लेकिन मैं तो उसको जाकर हाथ लगाऊंगी। मुझे चंगाई चाहिए। हैरान हो गई हूं मैं, सब रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। ना दवाइयां काम कर रही हैं, ना डॉक्टर्स लोग मुझे राहत दे रहे हैं। मेरी दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही है। एक ही रास्ता है, मैं यीशु के पास जाऊं। रुकावटें कई हैं, लेकिन मैं जाऊंगी। तो ये एक ऐसा चमत्कार है जहां पर हम देखते हैं ये औरत गई और चुपचाप उसने प्रभु यीशु के कपड़े की कोर को पकड़ लिया, कोने को पकड़ लिया, विश्वास से पकड़ लिया और औरत चंगी हो गई। हालेलुया। ऐसा लिखा है, तुरंत ही उसे मालूम चल गया, क्योंकि बिना वही की वही बनी है। उसको तुरंत ही मालूम चल गया वो चंगी हो गई, और तुरंत ही प्रभु यीशु को भी मालूम चल गया कि मेरे में से कोई पराक्रम निकला है। किसने मुझे छुआ? शिष्य चेले बोल रहे हैं, अरे इतने लोग हैं यहां पर, धक्का मुक्की हो रही है, कितने लोग तुझे छू रहे हैं, ये कैसा आपका प्रश्न है? प्रभु यीशु ने कहा, नहीं नहीं, जो छू रहे हैं वो तो धक्का मुक्की में छू रहे हैं। ये किसने छुआ है? विश्वास में मुझे छुआ है। उस विश्वास के कारण मेरे में से पराक्रम निकला है, सामर्थ निकली है, चंगाई की सामर्थ। हालेलुया। और औरत ने देखा कि वह पकड़ी गई है, वो इस जगह से अभी भाग नहीं सकती। तुरंत उसने प्रभु यीशु के सामने माफी मांगनी शुरू कर दी, मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा, बेटी जा। फिर से पढ़े आयत, 34वीं आयत। અને તેણે તેને કહ્યું કે દીકરી, તારા વિશ્વાસે તને બચાવી છે, શાંતિએ જા ને તારા દર્દથી સાજી થા। हालेलुया, हालेलुया। शांति में जा। यहां पर एक कैसा चमत्कार है। प्रभु यीशु ने ना उसके लिए प्रार्थना की है, ना धमकाया है, ना हुक्म किया है, ना हाथ रखा है, फिर भी ये औरत चंगी हो गई। एक ही, जितने भी चमत्कार है बाइबल के अंदर, ये एक ही ऐसा चमत्कार है जो इस तरह से हुआ है। सब चमत्कार में प्रभु यीशु ने हुक्म दिया है, हाथ रखा है, प्रार्थना की है, कुछ ना कुछ किया है। ये एक ऐसा चमत्कार है कि प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया औरत ने किया। हालेलुया। 3 जगह पर, 3-4 सुसमाचार में, ये 3 सुसमाचार में ये बनाव लिखा गया है। और तीनों जगह पर इस तरह से लिखा है कि जायरस के घर पर यीशु जा रहे थे और बीच में ये बनाव घुसेड़ दिया। तीनों जगह पर ढूंढने जाएंगे बाइबल के अंदर तो जायरस का नाम पहले आएगा। हमने 24 से पढ़ा, 22 से पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको कि जायरस नाम का इंसान है। तो आपको ये औरत के बारे में नहीं दिखाई देगा, क्यों? जायरस का नाम आ गया पहले। फिर कहेंगे नहीं नहीं, यहां पर नहीं है, दूसरी जगह ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जायरस 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 ही आ रहा है। बनाव बीच में अचानक आ गया। यीशु जा रहे हैं जायरस के घर पर और औरत अचानक आ गई, उसने छू लिया। आज मेरे को, मुझे और आपसे प्रभु यीशु यही कुछ बोलना चाह रहे हैं।
विश्वास में इतनी ताकत है, आपके विश्वास में इतनी ताकत है, विश्वास में नहीं, आपके विश्वास में इतनी ताकत है कि आप भी किसी भी जगह पर हो तो प्रभु यीशु को छू सकते हैं। कोई प्रभु का बंदा आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे और आप चंगे हो, ये जरूरी नहीं। हमें यहां वहां नहीं भागना है, यीशु के पीछे भागना है। भीड़ बड़ी है, असंभव है, श्रापित हैं हम, फिर भी हमें रास्ता निकालकर प्रभु यीशु को पकड़ लेना है, हमारा विश्वास जाहिर करना है। हालेलुया। चंगाई जो चाहिए तो लोगों के पीछे में नहीं भागना है, हम यीशु के पीछे भागें। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु यीशु आपकी जब मर्जी होगी तब आप मुझे चंगाई देना। कई लोग क्योंकि प्रार्थनाएं कर 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 थक गए, बंदों के पीछे जा जाकर थक गए, कुछ नहीं हुआ, इसलिए फिर क्या बोलेंगे, प्रभु की मर्जी में चंगाई मिलेगी। ये औरत भी ऐसे बैठकर कह देती, ओ प्रभु आप तो जा रहे हैं, मैं आप में विश्वास रखती हूं, हाँ आपकी मर्जी जब हो मुझे चंगाई देना। अरे 12 साल तो निकल गए। ईश्वर की मर्जी नहीं है कि हम ज्यादा वक्त दर्द में, बीमारी में गुजारें। किसी भी जगह पर तुम हो, घर पर हो, कोई तकलीफ खड़ी हो जाए, विश्वास को जाहिर करो कि प्रभु यीशु आपके कोड़ों के मार से मुझे चंगाई मिल चुकी है। हालेलुया। और देखो, जैसा विश्वास वैसे शब्द निकलेंगे, वैसे वॉल्यूम निकलेगा। विश्वास नहीं होता ना, इसलिए मन में प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम्हारा शरण है। विश्वास नहीं है ना, जो जिसको विश्वास होगा ना वो जोर से बोलेगा, प्रभु यीशु आपके कोड़ों के मार के घाव से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। जोर से मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है। तो ये दिन आ चुके हैं जब हम लोगों के पीछे ना जाएं। हो सकता है पास्टर भी बिजी हो आपके लिए, आपके पास ना आ सके, तब क्या करेंगे, आपके विश्वास को आप जाहिर करें। आमीन। आपके विश्वास को उठाएं, क्योंकि वो विश्वास में इतनी ताकत है कि आपका किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, जटिल क्यों ना हो, जो 12 साल से है, ऐसा रोग भी क्यों ना हो, आपके विश्वास से उस रोग के जो जड़ें हैं, इतना नहीं कि रोग है दूर होगा, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं उसको भी ईश्वर उखाड़ कर बाहर फेंक देगा। आगे हालेलुया। विश्वास आपको करना है। किसी सेवक आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे, धमकाए, यह आशा मत रखो। अच्छा है जो हो जाता है तो, लेकिन नहीं मिला तो क्या है, प्रभु यीशु आपके पास है, उसके कपड़े के किनारे को पकड़ लो और कहो, प्रभु यीशु मुझे चंगाई चाहिए। हालेलुया। और फिर रोते ना रहो, प्रभु चंगाई चाहिए, प्रभु चंगाई चाहिए, प्रभु चंगाई चाहिए। नहीं, चंगाई तो प्रभु यीशु ने दे दी है। 2000 साल हजार वर्ष पहले उन्होंने जब कोड़े लिए अपने शरीर के ऊपर, उन कोड़ों से उन्होंने मुझे और आपको चंगाई दे दी है। हालेलुया। और इसलिए मुझे और आपको क्या करना है, मुझे और आपको वो कोड़ों को लेकर फिर कहना है, प्रभु यीशु आपके कोड़ों से मैं चंगी हो गई हूं, आपके कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूं, हो जाऊंगा नहीं, हो चुका हूं। औरत घर जाकर चंगी नहीं हुई, 5-10 दिन के बाद चंगी नहीं हुई। उसने विश्वास किया और उसी वक्त वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से चंगाई मिलती है, यामा दौड़ने से नहीं। आमीन। ऐसा लिखा है, इवन प्रभु यीशु
अपने गांव में कई लोगों को चंगा नहीं कर सके। क्यों? लोगों के अविश्वास के कारण। प्रभु यीशु भी चंगाई नहीं दे सके। तो चंगाई आती है हमारे विश्वास से। हमारा विश्वास प्रभु यीशु में होना जरूरी है। तो हम जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के कोड़ों के मार में चंगाई की सामर्थ्य है, तो वो मैं स्वीकार लेता हूं मेरे किसी भी प्रकार के रोग के लिए, और मुझे चंगाई मिलती है। हालेलुया। मैं और कैनी आते आते बात कर रहे थे। कैनी कहता था, प्रभु पापा आपको ये कमर में कितना बड़ा चमत्कार मिला। नहीं, मैंने कहा मेरी जो हालत थी मैं जानता। मैंने उसे कहा कि मैंने तुझे बताया भी नहीं है कितना दर्द था मुझे। पांच डॉक्टर स्पाइन स्पेशलिस्ट ने कह दिया ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन आज ऑपरेशन के बगैर मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने कहा मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना की है, मैंने स्पाइन के लिए की है, लोगों को चंगाई मिली है, मुझे क्यों नहीं चंगाई मिले? तो मैंने डॉक्टर की बात तारीख दे दी थी। डॉक्टर ने 1 महीने के बाद की, 1 महीने की दवाई दी। 1 महीने के बाद आप आकर यहां पर दाखिल हो जाओ। भरत दवे जो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है स्पाइन के, मैंने कहा मेरे स्पाइन के लिए प्रभु यीशु ने कोड़ों के मार खाई है, उस मार में, उस कोड़ों के घाव में चंगाई की जो सामर्थ्य उसको मैं स्वीकार लेता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके सामने मैं खड़ा हूं, कोई भी दवाई के बगैर, कोई भी ऑपरेशन के बगैर। विश्वास बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास मत करो कि मुझे मिलेगा ही ना। कब मिलेगा भाई? विश्वास उसे नहीं कहता कि मिलेगा, अभी विश्वास क्या कहता है? अभी मिलेगा। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। महू में मुझे बुलाया था 8 दिन बोलने के लिए। गुड फ्राइडे के दिन मैंने जाहिरात की थी कि गुड फ्राइडे के दिन मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी लोग महू में बीमार हो लेकर आना। बड़े चमत्कार वहां पर हुए थे, लेकिन एक चमत्कार आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक बहुत ही अमीर औरत जो 1977 में अंधी हो गई थी, बहुत ही अमीर, अमेरिका जाकर आई, यूरोप के सब स्पेशलिस्ट के पास जाकर आई, इंडिया के भी स्पेशलिस्ट के पास जाकर आई, दोनों आंखों से अंधी थी। डॉली मसानी उसका नाम, 65 साल की उम्र की, फिर भी इतनी सुंदर दिखती थी जैसे 40 साल की हो। उनके भाई उनको लेकर आए, संदेशा मेरा सुना, लाइन में खड़ी हो गई प्रार्थना के लिए। जब उनका नंबर आया, मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोलते इस प्रकार से मेरी आंखें चली गई है। सब डॉक्टर्स बोलते कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा आपने क्या सुना संदेशे में? यह सुना कि मैं अभी प्रार्थना करूंगा, आप 1 महीने के बाद चंगी होंगी, 1 हफ्ते के बाद चंगी होंगी, या घर जाएंगी तो तुम्हारी आंखों में चंगाई आएगी। क्या क्या विश्वास करते हैं आप? बोलता नहीं, आपने जो कहा उस मुताबिक प्रभु यीशु मुझे इसी वक्त चंगाई दे सकते हैं। मैंने कहा आपने जो कबूल कर दिया उसी प्रकार हो जाए। मैंने आंखों के ऊपर मेरे उंगलियां रखी और धमकाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वही की वही वो देखती हो गई। हालेलुया, वही की वही। रिपोर्टर्स दौड़े, वो पेपर में मेरा नाम भी आया है, उस औरत का भी नाम है। विश्वास जैसा तुम करते हो वैसा होने वाला है। आमीन। लोगों के ऊपर विश्वास रखोगे, यहां वहां दौड़ोगे। आज कितने लोग दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा उनको। जितने लोग यीशु के पास दौड़े उनको चंगाई मिल गई। हालेलुया, उनको नया जीवन मिल गया। तो लोग आपके ऊपर आकर प्रार्थना करें, धमकाए। मैं चाह रहा हूं कि मैं और आप मांगने वाले नहीं, हुक्म करने वाले बने।
जो यीशु ने दे दिया है फिर भी हम मांग मांग करें, कितनी अफसोस की बात है। चेतन ने मुझे एक बुक दे दी, फिर मैं कहूं चेतन आपने यार, चेतन प्लीज आपने, चेतन प्लीज आपने वो कहे नहीं पहला तो हंसे છે। यीशु ख्रिस्त जी ने हंसता हंसे या तो गुस्से थता हंसे। उन्होंने जब चंगाई दे दी है, आइए फिर से निकालें यशायाह का पुस्तक 53:5। પારા નંબર 646 જૂના કરારમાં। यस, પણ આપણા અપરાધોને લીધે તે વિંધાયો, આપણા પાપોને લીધે તે કચડાયો, આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવવાને માટે તેને શિક્ષા થઈ ને તેના સોળથી આપણને સાજાપણું મળ્યું છે। ફરીથી આખરી કલમ, તેના સોળથી આપણને સાજાપણું મળ્યું છે। फिर से एक बार, તેના સોળથી આપણને સાજાપણું મળ્યું છે। મળશે એવું લખેલું છે। We are healed, into brackets, we are already healed। किसकी ओर से हीलिंग दे दिया है? प्रभु यीशु की ओर से। आमीन। उन्होंने हीलिंग दे दिया है, 2000 साल पहले दे दिया है। और आज जेपी भिखारी मांग रहा है, प्रभु चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो, जबकि प्रभु यीशु ने दे दिया है। जब यीशु ने दे दिया है तो मुझे और आपको स्वीकार लेना है। आमीन। मुझे और आपको स्वीकार लेना है। और जो रोग इधर शरीर में है, दर्द है, उसको हुक्म देना है, प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, दूर हो जा इसी वक्त, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जा। आमीन। प्रभु बहुत दुख है, प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर, बस दया कर, दया कर चलते रहता है। हाँ? अरे ईश्वर ने हमें भिखारी में से राजा बना दिया है। आमीन। और राजा क्या करता है? हुक्म देता है। आमीन। वो ऐसा नहीं कहेगा चेतन प्लीज यार मारो काम करने। राजा ऐसा कहेगा? राजा हुक्म करेगा चेतन उबो था, अरे जा हम कम कर, है कि नहीं? मैं और आप राजा हैं। हालेलुया। इसलिए मुंह में से भीख के शब्द नहीं निकलने चाहिए, हुक्म के निकलने चाहिए। आमीन। ये सीख लो, जो चंगाई चाहिए तो, अच्छी तंदुरुस्ती चाहिए तो तुम्हारे मुंह से कबूल करना जरूरी है। औरत गई प्रभु यीशु के पीछे, प्रभु यीशु को तो मालूम भी नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि औरत को चंगाई चाहिए। इसलिए लाओ वो मेरे जैसे मुझे छू दे, मेरे शरीर में से सामर्थ्य छोड़ो। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा लिखा है प्रभु यीशु तो जा रहे थे और औरत ने उसके कपड़े की कोर को पकड़ लिया। हालेलुया। विश्वास से पकड़ लिया। तो आज मैं आप सभी को ये कहना चाह रहा हूं, विश्वास को उठाओ, ताकि तो विश्वास तुम्हें दूसरों से बचाए। यहां भागो ना, वहां भागो ना, वहां भागो, ऐसा नहीं, यीशु के पास ले जाए। आमीन। यीशु को पकड़ लो। अरे मैं तो सोच रहा हूं कि उसकी कोर को पकड़ने से ऐसा होता तो उसको लिपट जाओ तो कैसा होगा? हाँ, लिपट जाओ भाई प्रभु यीशु को। आमीन। आमीन। आइए हम ऐसे बिलीवर हो जाएं, हमारे विश्वास को उठा लें। लोग हमारे पास आकर प्रार्थना करें, हम लोगों के पास जाएं प्रार्थना करने के लिए नहीं। यीशु आपके पास ही हैं, उसको पकड़ लो। हालेलुया।
यीशु जा रहे हैं जायरस के घर पर, लेकिन औरत ने उस तक को पकड़ लिया, मैं तो पकड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं, और उसने उसके कपड़े को छू लिया और चंगी हो गई। हालेलुया। कितना बड़ा चमत्कार उस स्त्री के लिए होगा। क्या कुछ उसने सेलिब्रेशन किया होगा लिखा नहीं है, लेकिन कितना बड़ा सेलिब्रेशन किया होगा उसने। 12 साल से जो तड़प रही थी औरत, एक विश्वास, छोटे से विश्वास से ऐसा बड़ा काम हो सकता है। आए हमारे भी विश्वास को ऊपर उठाए। और हमारा भी एक चमत्कार जो आ जाए, ऐसा ही आ जाए कि ना कोई किसी ने मेरे पर हाथ रखा। हाँ, ऐसे भी घमंडी मत बन जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, घमंडी है और विश्वास भी नहीं है। नहीं, मैं चंगा हो जाऊंगा। अरे भाई, नहीं चंगे हो रहे तो जाओ। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हमारा विश्वास इतना बड़ा है कि हमें यहां भागने की जरूरत ना पड़े। प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमारे जीवनों में है, तो चंगाई यहीं पर मिलनी चाहिए। हालेलुया। और तुरंत मिलनी चाहिए। आमीन। सब खड़े हो जाएं।